जय हिंद दोस्तों। इंडियन डिफेंस क्षेत्र में काम करना अगर आपका सपना है तो सपने को साकार करने के लिए आसाम राइफल रेजिमेंट से एक वैकेंसी निकल के आए। बात करूंगा इसका नोटिफिकेशन की फुल डिटेल्स में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आप फॉर्म फिलअप गुरुजी पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल कर दीजिए। ऐसे हर तरह की जॉब की नोटिफिकेशन की अपडेट मैं आपको प्रोवाइड करता हूं। तो दोस्तों चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर। तो दोस्तों ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं आसाम राइफल शिलोंग से एक वैकेंसी निकल के आए। बात करूंगा इसका पहले पार्ट में नोटिफिकेशन की फुल डिटेल्स, उसके बाद बात करूंगा पार्ट 2 में इसका फॉर्म फिलअप की फुल डिटेल्स के बारे में। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की ओर। तो दोस्तों ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं आसाम राइफल की ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जिसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो दोस्तों इसके बारे में हम विस्तार से आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। तो दोस्तों ये जो नोटिफिकेशन है इसका इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो इसका स्टार्ट हो गया 21 दिसंबर से, इसका लास्ट डेट है 22 जनवरी 2023। इसके अंदर आपको फॉर्म फिलअप कर लेना होगा और आपका रैली होगा 11 फरवरी 2023। इस डेट पे आपका रैली होने वाला है तो आपको तैयार होना है। उसके बाद एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यहाँ पर बिल्कुल फ्री रखा गया है। एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस सारे कैंडिडेट को यहाँ पर बिल्कुल फ्री रखा है। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर वॉशरमैन, नर्सिंग असिस्टेंट और आर्मर और जीडी पोस्ट के लिए यहाँ पर 18 से 23 तक और 18 से 25 तक अदर पोस्ट में यहाँ पर आपको वैकेंसी मिल जाएगा। एज लिमिट काउंट होगा 1 जनवरी 2023 के हिसाब से, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अगर इसके हिसाब से आपका 23 ईयर हो गया, अगर आप वॉशरमैन, नर्सिंग असिस्टेंट, आर्मरर और जीडी में अप्लाई करते हो तो आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। अदर पोस्ट में इसी डेट के हिसाब से आपका डेट ऑफ बर्थ के काउंट करके यहाँ पर आपका एज अगर 25 हो गया है तो आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते, आपको ध्यान रखना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें राइफलमैन, जीडी, सफाईवाला, हविलदार, वारंट ऑफिसर, रेडियो मैकेनिक, ड्राफ्ट्समैन, राइफल नर्सिंग असिस्टेंट और कारपेंटर, आर्मरर, बार्बर, कुक, वॉशरमैन के लिए यहाँ पर पोस्ट रखा गया है। यहाँ पर मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। राइफलमैन, जीडी और सफाईवाला पोस्ट के लिए यहाँ पर आप 10 पास होना चाहिए। जीडी में मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ सफाईवाला में मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। हविलदार क्लर्क के लिए यहाँ पर मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ये फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको 10+2 यानी 12 पास होना चाहिए और टाइपिंग में अगर आप इंग्लिश में टाइप करना चाहते हो तो 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए और अगर आप हिंदी में टाइप करना चाहते हो तो 30 वर्ड पर मिनट आपके पास होना चाहिए। वारंट ऑफिसर, रेडियो मैकेनिक की बात करें तो ये फॉर्म फिलअप करने के लिए सिर्फ मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 12 पास चाहिए विद 50%, यानी ओवरऑल आपको 50% होना चाहिए। और इसके अलावा अगर आप 10 पास है और इसके रिलेवेंट ट्रेड में डिप्लोमा किया है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ड्राफ्ट्समैन पदों के लिए सिर्फ मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ये फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको 12 पास चाहिए और रिलेवेंट और इक्विवेलेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और इसमें आपको 3 ईयर डिप्लोमा इन आर्किटेक्चरल असिस्टेंट फ्रॉम एनी पॉलिटेक्निक कॉलेज और इंस्टीट्यूट से आपको पास होना चाहिए तो ही आप ड्राफ्ट्समैन में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। राइफलमैन, नर्सिंग असिस्टेंट के लिए बात करें तो इसमें फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको 10 पास चाहिए और इसके साथ आपको इंग्लिश, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए। जो सबके पास होता है आप नर्सिंग असिस्टेंट में अप्लाई कर सकते हैं। स्किल टेस्ट की बात करें तो यहाँ पर आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए इस ट्रेड के लिए और जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करेंगे उसमें आपको स्किल टेस्ट देना पड़ेगा। कारपेंटर की बात करें तो यहाँ पर आपको 10 पास होना चाहिए और इसके साथ आपको ITI पास होना चाहिए कारपेंटर में। और अगर आप आर्मरर, बार्बर, कुक और वॉशरमैन में आवेदन करना चाहते हो तो इसमें आपको 10 पास ही एप्लीकेबल है तो ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसमें सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। प्रोफिशिएंसी इन रिलेवेंट ट्रेड, यानी आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे, जैसे यहाँ पर आप जीडी के लिए आवेदन करेंगे तो यहाँ पर आपको कोई ट्रेड टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। अगर आप सफाईवाला के लिए आवेदन करते हो तो जैसे साफ करने की ट्रेड आपको देना पड़ेगा। क्लर्क के लिए आवेदन करें तो आपको यहाँ पर आपको कंप्यूटर में टाइपिंग ट्रेड देना पड़ेगा। और अगर आप रेडियो मैकेनिक की बात करें तो यहाँ पर आपको इस रेडियो मैकेनिक में आपको क्षमता होना चाहिए जिसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेड टेस्ट होने वाला है। ड्राफ्ट्समैन के लिए यहाँ पर आपको ट्रेड टेस्ट होने वाला है और यहाँ पर आप नर्सिंग असिस्टेंट में भी आपको रिलेवेंट ट्रेड के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कारपेंटर की बात करें तो आपको कारपेंटर की और बार के लिए आपको बाल काटने की आपको ट्रेड में पास होना चाहिए। आर्मोडर में आपको जो हथियार है उसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन सवाल कर सकते। कुक में आपको कुकिंग करने की
नॉलेज होना चाहिए। आपको रोटी तैयार करना, कुछ डिश तैयार करना के लिए बोल सकते हैं। वॉशरमैन के लिए आपको कपड़े धोने का काम भी आपको टेस्ट में दे सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आपको सारे नॉलेज। उसके बाद यहाँ पर ये फॉर्म सिर्फ ओनली डिपार्टमेंटल कैंडिडेट मेंबर ही फॉर्म फिलअप कर सकते हो, और जिसका फैमिली का कोई मेंबर शहीद हो गया, जैसे आपका पिताजी, माताजी और कोई आपका बड़ा भाई शहीद हो गया, तो ये आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। डायलो इन सर्विस यानी सर्विस के अकॉर्डिंग अगर आपका वही कैंडिडेट, आपका फैमिली का मेंबर शहीद हो गया है, तो ये आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस और मेडिकल ग्राउंड यानी मेडिकल के कारण अगर आपका उस मेंबर डिस्चार्ज हो गया है, तो ये आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। मिसिंग इन सर्विस यानी सर्विस के अकॉर्डिंग कोई मिसिंग है, तो ये आप एप्लीकेबल है इस फॉर्म को आवेदन करने के लिए। सिलेक्शन प्रोसीड्योर की बात करें तो पहले आपका फिजिकल टेस्ट यानी नाप-जोख किया जाएगा। उसके बाद अगर आप एप्लीकेबल है तो ही आप रिटन टेस्ट दे पाओगे। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा। आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे स्किल टेस्ट उसको देना पड़ेगा, जिसके बारे में मैंने फुल डिटेल्स आपको बता दिया। कौन सी ट्रेड में कौन सी क्वेश्चन किया जाएगा और कैसे स्किल टेस्ट लिया जाएगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा। उसके बाद अगर आप सिलेक्शन हो जाते हो तो आपका मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा। उसमें अगर आप पास करते हो तो आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए जो जो डॉक्यूमेंट्स लगेगा ये आपको ध्यान रखना है, जो आपको एप्लीकेशन के साथ भेजना है। पहले आपका मार्कशीट देना पड़ेगा 10, 12। आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे उसके अकॉर्डिंग जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए उसके अकॉर्डिंग आपका मार्कशीट, पास सर्टिफिकेट और प्रोफिशिएंसी क्वालिफिकेशन देना पड़ेगा। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप किसी रिलेवेंट कास्ट से आते हो तो यहाँ पर आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, जैसे SC, ST, OBC का फॉर्मेट देना पड़ेगा, SC, ST का भी फॉर्मेट यहाँ पर आपको देना जरूरी है। बर्थ प्रूफ देना पड़ेगा, जो आपको मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको देना है। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट यानी किसी जगह PRC भी बोलता है, स्थायी बासिंदा सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, जो आपको गांव का सरपंच और गैजेटेड ऑफिसर जो है उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो देना पड़ेगा। आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे उसमें अगर आपका कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो देना बेहतर होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको ID कार्ड देना पड़ेगा, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस एटसेट्रा आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको देना है। रिलेशनशिप सर्टिफिकेट फ्रॉम कंसर्न सर्विस पर्सनल, यानी आप जिस फैमिली के मेंबर के अकॉर्डिंग आप फॉर्म फिलअप करोगे, यानी आपका पिताजी का, माताजी का और आपका बड़े भाई, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका जो रिलेवेंट है, रिलेशन है आपके साथ, वो ये सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। आपका अटैच आधार नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स किसी और डॉक्यूमेंट से तो यहाँ पर आपको देना होगा। सारे डॉक्यूमेंट्स जैसे मार्कशीट से शुरू होकर जैसे आप जो जो डॉक्यूमेंट्स देंगे उसके ऊपर आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एप्लीकेशन शुड भी फॉरवर्ड टू इस एड्रेस पे आपको एप्लीकेशन भेजना पड़ेगा। टू देकर द डायरेक्टर जनरल आसाम राइफल रिक्रूटमेंट ब्रांच ललितपुर शिलांग मेघालय 793010, इस एड्रेस पे आपको भेजना है। और आप ईमेल एड्रेस के माध्यम से आप भी भेज सकते हो। और आपको अगर आप ऑफलाइन में भेजते हो तो उसके ऊपर आपको एप्लीकेशन फॉर कंपनसेटेड ग्राउंड अपॉइंटमेंट यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। और एप्लीकेशन सेंड आपको रजिस्टर स्पीड और ऑर्डिनरी पोस्ट, आप जिसके माध्यम से भी आप भेजना चाहते हो यहाँ पर आप भेज सकते हो। एंड आफ्टर दैट ईमेल आईडी भी आप इस्तेमाल कर सकते हो भेजने के लिए। तो दोस्तों उसके बाद ए फॉर्म राइफलमैन, GD, हवलदार, क्लर्क, वारंट ऑफिसर, ड्राफ्ट्समैन, राइफलमैन, आर्मोरर, NA, BB, कारपेंटर, कुक, साफेवाला, WF, इसमें आपको फिलअप करना है। इसमें आपको टोटल 96 वैकेंसी है। राइफलमैन GD के लिए यहाँ पर आप मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 81 वैकेंसी है। बहुत पोस्ट यहाँ पर आपको रखा गया है। क्लर्क के लिए मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, जिसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। इसमें आपको 1 वैकेंसी है। वारंट ऑफिसर RM यहाँ पर आपको मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको 1 सीट है। वारंट ऑफिसर ड्राफ्ट्समैन यहाँ पर आप मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, 1 सीट है। आर्मोरर के लिए यहाँ पर आपको गन, कोई मिसाइल अस्त्र होता है उसके यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका स्किल टेस्ट में, यहाँ पर आपको 1 सीट है। राइफलमैन NA के लिए यहाँ पर आप कैंडिडेट मेल अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर आपको 1 सीट रखा गया। BB के लिए यहाँ पर आपको मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर आपको 2 सीट है। राइफलमैन कारपेंटर के लिए यहाँ पर आपको 1 सीट है। कुक के लिए यहाँ पर आपको कुकिंग करना पड़ेगा स्किल टेस्ट में, जो आपको क्षमता दिखाना पड़ेगा, यहाँ पर आपको 4 सीट है। सफाई वाला के लिए यहाँ पर आपको सफाई करने का काम करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको 1 सीट है, जिसके अकॉर्डिंग आपको स्किल टेस्ट देना पड़ेगा।
WM के लिए यहाँ पर आपको मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक सीट है, टोटल आपको 90 सीट है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट कर लेना, और नहीं तो हमारे टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। उसमें आपको कमेंट करके सारे डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा अगर आपको कोई समझने में गलती होता है तो।